सवात के इलाके कबल में CTD थाने में दो धमाके, 12 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी। सैदुल शरीफ अस्पताल मुंतकल। इमारत को शदीद नुकसान, अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जो वाक़या पेश आया है। सवाल हाँ उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी, कबल का इलाका। और आपने जो भी नेग्लिजेंस की बात की है, केयरलेसनेस जो दिखाई गई है ताकि इस खित्ते में दहशतगर्दी को शुरू करने और बढ़ाने वाला भारत ही है, तो क्या वजह है कि अपनी तमाम तर दहशतगर्दी के बावजूद भारत दुनिया की नज़रों में नहीं आता और सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लग जाता है? एक धमाका हुआ है और उसमें बहुत सारी शहादतें हुई हैं। सबसे पहले बयान जो है ना वो बड़े इन्होंने बदले हैं। जब इन्होंने खुदकुश बम्बार खरीदना हो तो 1.5 करोड़ जो है उसकी कीमत 2010 में चल रही थी, अभी भाई 6 गुना ज्यादा होगी। इनके लिए कौन सी इन्होंने जेब से पैसा देना है, आपका पैसा देना है। 10 से 15 करोड़ में खुदकुश बम्बार मिल जाता है तैयार। अभी अफगानिस्तान से वन स्टॉप से है, वहां से मंगवाते हैं। ये जिन लोगों ने पुराना हिसाब किताब करना है उससे मंगवा लेते हैं। खुदकुश बम्बार को पैसे नहीं मिलते भाई, जिसने उसको तैयार किया होता है उसका जहन खराब किया होता है। कि वो शॉर्ट सर्किटिंग हुई है माल खाना में और वहाँ पर बहुत सारा बारूदी असला पड़ा हुआ था, तो वो ब्लास्ट हुआ है। उसकी वजह से, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, तो वो सब चीज़ें जब फटी हैं तो बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है। अभी तक 17 शहादतें जो हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और इर्द गिर्द के लोग भी शामिल हैं, हुई हैं। तीन चार उनके पास जो कस्टडी में जो लोग थे वो भी अल्लाह को प्यारे हुए हैं। थोड़ा सा एक जो जिस पर परेशानी है वो ये है कि सबसे पहले बयान जो है ना वो बड़े इन्होंने बदले हैं। सबसे पहले तो ये कहा कि जी ये धमाका हुआ है, फिर उसके बाद चंद घंटों बाद ही बयान तब्दील किया पुलिस ने और ये स्टेटमेंट जारी किया कि ये बिजली उसकी शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, तो इसकी वजह से मालखाना में जो चीज़ें पड़ी थी, कुछ बारूद था, कुछ और चीज़ें थी, तो वो फटी हैं, तो उसकी वजह से ये हुआ सब कुछ। अब बिल्डिंग नई है, 3 मंजिला बिल्डिंग, बिल्कुल नया कॉम्प्लेक्स है ये। और इसमें जो चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं, बहुत सारे अब चेंज हुई हैं, सारी स्पेकुलेशन है। मैं जो आपके साथ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये कोई ऊपर से कोई चीज़ आके गिरी है, क्या हो सकता है कुछ पता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंग की छत जो ब्लास्ट हुई है ना, तो और जो चीज़ें जो उसके जो लेंटर के जो तारें हैं जो लटकी हुई हैं, मेरी वहाँ पे कुछ मकामी लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि वो उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ नीचे से ऊपर गई है। उसको देख के एक शुबा होता है कि शायद कोई प्रोजेक्टाइल कोई लगा है और वो नीचे आया है। अब ये जब तक तहकीकात ना हो जाए बाकायदा तौर पर, उस वक्त तक हम ये हातमी तौर पर नहीं कह सकते। एक तो ये जो है वो राय। अच्छा, फिर कुछ लोगों की तरफ से ये स्पेकुलेशन भी है कि शायद ये धमाका किया गया है और ये शॉर्ट सर्किटिंग जो है ये गवर्नमेंट कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये धमाका किया गया। लेकिन एक सवाल जो है वो उठता है कि बारूद जो है इस तरह का, जिसमें मतलब आपके इतना बड़ा कोई मवाद है और इतनी तबाही फैला सकता है, वो उधर पुलिस के मालखाना में, CTD के मालखाना में वो क्या कर रहा था? वहाँ पर ये क्यों रखा हुआ था? हर जगह जहाँ पर भी आप कोई चीज़ रखते हैं तो उसका कुछ स्टैंडर्ड है, उसके कुछ सेफ्टी मेंटेनेंस और उसके कुछ SOPs होते हैं। तो क्या अब ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो पूरे किए गए थे? मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद दावा भी किसी ने किया है, किसी तंजीम ने, कि जी हमने ये सब कुछ किया है, और किसने किया है उसका नाम पता भी है। ये मुख्तलिफ जो मीडिया के ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ आई है फैक्स होके, लेकिन बहुत ही कोई गैर मारूफ सी वो तंजीम है। तो मैं इसलिए जिक्र नहीं करता कि हम इन चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते। एक चीज़ ये भी चल रही है कि अब लंदन से जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो बात कही है, वो तो कहते हैं ये कराया, ये तो हमने खुद ही करा दिया, वो ये कह रहे हैं। और उन्होंने साथ में लिंक विंक भी दिया हुआ है कि आप उसको सुने, इसको सुने कि हमने कराया।
ये बात तो अपनी जगह पे सही है कि इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए हुकूमत किसी हद तक भी जा सकती है। 3 जो आसपास इमारतें थी वो जमीन बोस हो गई हैं, कोलैप्स कर गई हैं। इतना जोरदार धमाका था ये। ऐसे धमाके मैंने खुद भी देखे हुए हैं। खुदकुश बमबार धमाके मेरे अपने ऊपर भी हुए हैं, वो मैंने सारे के सारे देखे हुए हैं। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये जो धमाका हुआ है इसके अंदर बहुत से लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं और या जख्मी हुए हैं। उनको सैदो शरीफ जो टीचिंग हॉस्पिटल है वहां पे जूं निकाला जा रहा है, मलबे से वहां पे पहुंचाया जा रहा है। आसपास के अस्पतालों के अंदर भी इमरजेंसी है। अजीज़ान मन, सवात ही से क्यों ये सिलसिला शुरू हुआ है, मेरे जो इतलात हैं और जो मेरा अब तक जराए हैं उनका दावा ये है कि डर्टी हैरी बराह रास्त इस तमाम मामले के अंदर मेजर जनरल फैसल नसीर DGC जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि उसको आर्मी चीफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर ने ये ऑर्डर्स दिए हैं। इमरान खान साहब पर भी इन्होंने हमले करवाए और ये इस तरह की चीज़ें चलाते रहते हैं, लीक करते रहते हैं ताकि लोग खौफ और हरास में रहें, इंतखाबी मुहिम में भी ना जाएं। और अगर कोई वारदात डालनी है तो उसमें फिर ये कहा जाए कि देखें हम तो पहले ये कह रहे थे कि ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये भी चल रही हैं। जो डिलीवर करता है उसको मिलते हैं पैसे। ये इन्होंने खरीद के और सबसे पहला टारगेट होती पुलिस है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तो टारगेट बनाना इनका सबसे जो है पसंदीदा मशगला है, क्योंकि उन्होंने नारे मारे थे इनके खिलाफ पेशावर ब्लास्ट के। ये अभी वो भी बदला लेना चाहते हैं पुलिस को। पुलिस पेशावर में पुलिस लाइन के अंदर जो धमाका हुआ था, आप मुझे बताओ यार, पुलिस लाइन भी तो इतनी सिक्योर है जितनी जो है वो ISI के हेडक्वार्टर वहां पे सिक्योर है, या छावनी जो है वो सिक्योर है। छावनी के अंदर तो है, लेकिन पुलिस लाइन के अंदर घर घुस के क्यों फटते हैं? क्योंकि ये पुलिस को निशाना बनाते हैं, आम आवाम को निशाना बनाते हैं और इसको बहाना बना के ये इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। ये आसिम मुनीर का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के ऊपर डर्टी हैरी ये सारे का सारा प्रोग्राम कर रहा है। मेरे जराए ये दावा करते हैं। अगर ये दावा नहीं करते तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से पूछ लें कि उन्होंने किसके खिलाफ नारे मारे थे और उन